क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है इसमें, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन स्टेट में पूछे जाते हैं और ये सब पीवाई की भी है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस क्या करा, विद्यालय में एक गर्ल्स है जो विद्यालय में अपना लंच लाना भूल गई है, तो अपने सहपाठी को, अपने मित्र, अपनी जो भी गर्ल्स उसकी फ्रेंड है उसको बोलती है कि तुम्हें अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ अपने लंच मैंने साझा किए थे। कोलवर्क के कौन सा नैतिक विकास के नियम को यह प्रारूप किस अवस्था को दर्शाता है? तो क्या है, पश परंपरागत अवस्था, या आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत अवस्था, या फिर परंपरागत अवस्था, या फिर आदान प्रदान परंपरागत अवस्था। तो इसका आंसर होगा आदान प्रदान, ऑप्शन 4, आदान प्रदान परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे आंसर आएंगे, आपको कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न, ये से क्वेश्चंस ये भी आ चुके हैं, इस तरह के आने की संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना और प्रिपेयर कर लेना। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में उन जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन 2 जेंडर भूमिका, ऑप्शन 3 जेंडर पहचान, ऑप्शन 4 है जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो ये क्या प्रश्न क्या कर रहा था आपसे, जन सामान्य की अवधारणा एक विचार, थिंकिंग कब डेवलप होती है, कोई मतलब इसमें क्या करे, जेंडर पहचान तो कोई करना एक बड़ी बात है नहीं, इसमें औसत में होगा नहीं, इसका कोई औचित्य बनता नहीं है, मतलब जेंडर की पहचान तो हर कोई कर लेता है। जेंडर की भूमिकाएं क्या है ये भी नहीं, और जेंडर विभेदीकरण ये भी नहीं, वहाँ पे जेंडर को विभेदीकरण करना नहीं, ऑलरेडी पहले से हो चुका है, एक हमारे समाज में स्थिति कायम है। तो इसका ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे आंसर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कामों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? मतलब ये ऐसा पाठ्यक्रम में डाला गया तो इसका कुछ न कुछ वजह होगा, तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए। थर्ड है जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करने के, बिल्कुल नहीं, स्थिरता को प्रोत्साहित नहीं करना है और उसको कम करना है। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, इसको भी नहीं बढ़ाना है, इसको भी कम करना है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा एक में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनने हैं, आंसर देने हैं। तो ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, तो दोहराव की प्रक्रिया नहीं चलेगी, दोहराना है नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन 4 है शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण करना। तो ज्ञान का अनुसरण तो करना है, लेकिन निर्देश के अनुसार विद्यार्थी को ज्ञान का अनुस्मरण करना, तो अनुसरण तो करना है, लेकिन बहुत ज़रूरी हो, जहाँ आवश्यकता हो वो, ये नहीं कि हमेशा नहीं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में, तो ये नहीं कि वो बच्चा स्मरण ही करते रहेगा, वैसा तो नहीं करेगा। मेन जो टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बातें जो है उसको आपको पकड़ना है और आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना होती है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की ने क्या दिया था?
बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास, जेडपीडी, पहाड़ या ढांचा, अंतर्व्यक्ति निष्ठता, ये सब बहुत सारे नियम बताए गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रश्न, आपको पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न को समझिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि इसमें प्रश्न में आपको क्या देखना है, सहयोगात्मक सहयोग। तो हम सहयोग कब करते हैं, सहयोग कब दिया जाता है बच्चे को, सहयोग मिलता है समीपस्थ विकास के ढांचा इससे रिलेटेड बनता है। तो आप ऑप्शन 1 है खोजपूर्ण अधिगम, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहाड़ीय ढांचा, बिल्कुल नहीं। पहाड़ीय ढांचा होता है, पहाड़ीय ढांचा ये है एक बच्चे के रिलेटेड, ये है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक साइकोलॉजिकल नीड्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। अंतर्व्यक्ति निष्ठा, ये भी नहीं होगा। तो निष्पादन, बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, तो सहयोग किस में करेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह है विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ जेडपीडी। तो जेडपीडी क्या है, ये जेडपीडी से रिलेटेड है, ठीक है, जेडपीडी। तो जेडपीडी में क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है समीपस्थ और एक होता है दूराभिगामी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सहयोग द्वारा विकसित किया जाना, यानी कि सहयोग किसमें करते हैं, पहाड़ या ढांचा बनाते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहाड़ या ढांचा को आपको अच्छे से समझना है। खोजपूर्ण अधिगम क्या है ये भी समझना है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं 1 बाय 1 करके। तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।